नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली में एनडीए की बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां जेपी नड्डा ने बताया कि कल बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक है, जिसमें 38 पार्टियां आएंगी। पिछले 9 साल में एनडीए का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही हैं, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रुचि दिखाई है और एनडीए के प्रति उत्साह के साथ पार्टियां आ रही हैं। एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है। ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी एनडीए की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, मैं सवाल पूछना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को ले पाने की। विकास भदौरिया। क्या ऐसे दलों से बातचीत चल रही है? कई एक दल तो वापस आए हैं, खासतौर पर पंजाब का अकाली दल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले आरएलडी, क्या इनसे भी कोई बातचीत चल रही है? अंदर से कोई शामिल हो रहा है कल की बैठक में? देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ। अगली खबर दिल्ली से है, जहां चिराग पासवान का दिल्ली दौरा है और अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई और एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई और मुलाकात के वक्त की यह तस्वीर। तो एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और चूंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और लोकसभा चुनाव को ध्यान में देखते हुए अपने पुराने सहयोगी, नए दल, नए नेताओं को भी लगातार वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। कुछ की घर वापसी करवा चुके हैं, कुछ की वापसी करवाने की कवायद की जा रही है कि एनडीए में वापस आए। एनडीए का कुनबा लगातार और बड़ा हो रहा है। तुष्टीकरण की राज तो दिल्ली में चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।
पटना में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में समान नागरिक संहिता नहीं लागू करने के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण से चलेगा। सिन्हा ने कहा कि वर्तमान सरकार अब कुछ दिन की मेहमान है, ये हमेशा वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। राज्य की जनता इनके इस खेल को अच्छी तरह से समझ चुकी है। अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर वोट लेना इनका पेशा बन गया है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय ये भली भांति समझ रहा है कि सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर चलने वाली नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा यूसीसी लागू करने पर सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है। और की राजनीति को देश की जनता ने नकार दिया है। अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। समान नागरिक संहिता लागू होने पर कुछ राजनीतिक दलों का दुकान बंद होने वाला है। समान नागरिक संहिता संविधान और देश के हित में है। राज्य सरकार के लिए अब जनता की प्राथमिकता नहीं रह गई। ये तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो सोच है वो बिहार की बर्बादी का, बख्तियार खिलजी का और मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार आयोजित किया गया। सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 62 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। वहीं एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि हमारी पंचायत में नल जल योजना के अंतर्गत जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है वो साफ नहीं रहता। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अब तक किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे हम लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और महाराष्ट्र के मानसून सत्र को लेकर शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की। इस दौरान संजय गायकवाड़ ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ जी। संजय गायकवाड़ जी, सबसे पहला हमारा ये आपसे प्रश्न है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए आप लोग ने जो शिवसेना से एक अलग पार्टी जो है शिवसेना में दरार देखने को मिली थी, आज वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक आप लोगों के साथ आके मिल गए हैं और आज पहला अधिवेशन है। किस तरीके से आप ये सारा मामला देखते हैं? आज का ये अधिवेशन है और बारिश शुरू है, बारिश का ये अधिवेशन है और वरुण राजा ने इसका स्वागत किया है। रहा सवाल जो राष्ट्रवादी को आरोप कर हम लोग बाहर निकले थे, उस वक्त राष्ट्रवादी की विचारधारा अलग थी। आज उन्होंने हमारी विचारधारा का स्वीकार किया है। देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की भूमिका उन लोगों की है और राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी के नेतृत्व में वो काम करने के लिए तैयार है। इसलिए अगर उन्होंने हमारी विचारधारा को अपना लिया है तो हमें कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं होता। ये अधिवेशन इसलिए खास रहेगा क्योंकि विरोधी पक्ष में अभी ऐसा कोई पावरफुल हमें नजर नहीं आता है। अजीत दादा एक बड़ा स्टडी करने वाला आदमी थे, है भी, और उनकी जो पकड़ है विधानसभा में, हर चीज़ को बारीक बारीक उनका जो कायदे का स्टडी है, सारी योजना का उनका जो अभ्यास है, इसलिए उनको जवाब देना सरकार के लिए थोड़ा कसरत का काम था। लेकिन अब तो वो सारे उनके जो साथी हैं वो पूरे बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं और उनका सबका फायदा सरकार को होगा। हमारे साथ शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ हैं, नवाज शरीफ के साथ फरियाद सैयद दुश्मनी है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज मुंबई में शुरू हुआ और इस दौरान सत्र में कई चीज़ें देखने को भी मिली और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो दरअसल 4 अगस्त तक ये चलेगा। आज पहले दिन विपक्षी पार्टियों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, वर्षा गायकवाड़, अशोक चौहान और कई नेता यहाँ पे मौजूद रहे।
खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नासिक नादिर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बाहरी लोगों को शिक्षक भर्ती में मौका दिया जा रहा है, जिससे यहाँ के प्रतिभावान छात्र छात्राओं में बेरोजगारी और बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ बिहार के छात्रों को मौका मिलना चाहिए। चक्का जाम है, हमने इससे पहले धरना भी किए, चक्का जाम है, उसके बाद जो आदेश होगा उसके बाद हम लोग करेंगे। तो मिसाल लागू करना होगा, मुख्यमंत्री आपको आँख खोलना होगा, शिक्षा मंत्री आप होश में रह के सही सलाह दीजिए, रोजगार अब 100% पहले बिहारियों को दीजिए। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने पटना सिटी के 0 माइल को जाम कर हंगामा किया। साथ ही सरकार से शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू और बेरोजगार युवकों के हक को देने की मांग की। भारतीय सेना ने जम्मू के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर एक बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। पुंछ के खारी इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि का पता चलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना की तरफ से बताया गया कि आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चल रहा है और इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा, संदिग्ध गतिविधि को रोकने के बाद देर रात ये घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो भारतीय सेना ने सर्च अभियान यहां पे चलाया, सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान यहां पे चलाया। तो पुंछ में यह हुआ और सेना को थी संदिग्ध आतंकियों की जानकारी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। बिहार के सुपौल के सिमराही में जन अधिकार पार्टी एल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और यहां पे नारेबाजी की। जन अधिकार पार्टी एल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नंद कुमार चौधरी के नेतृत्व में NH57 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष नंद कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने के विरोध में ये किया जा रहा है। वहीं सुभाष कुमार यादव ने बताया कि डोमिसाइल नीति हटने से बिहारी युवकों के लिए अवसर की कमी हो जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में शिक्षक के डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए आज पूरे बिहार में NH57 जाम किया गया है। हम सरकार को आप लोग के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस तरह सरकार युवाओं को लॉलीपॉप दिखा रही है, हम इस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी शिक्षक नीति में लागू करना होगा। आप देख रहे हैं बिहार ये बड़का झूठा पार्टी भाजपा को आप देखते हैं, बड़ी बड़ी वादा करके बोले थे कि युवाओं को रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिला? हर एक साल रोजगार दिया। हम इस धरना के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, नहीं तो जन अधिकार पार्टी गाँव पद यात्रा करेगी। आगे मेरा रेल रोको अभियान होगा और जन अधिकार पार्टी चुप नहीं। जो डोमिसाइल नीति यानी कि आप आवासीय प्रमाण पत्र आधार कर लीजिए। बिहार में ऑलरेडी क्या कहते हैं बेरोजगारी से त्रस्त है युवा। सब सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, सब ने घोषणा करके धोखा देने का काम किया है। तो उसके बाद आप टीचर का बहाली निकाले, ये आपको बहाल करने की मंशा नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा उलझा दिया है कि डोमिसाइल नीति को आप हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्या यहाँ पूरे देश के लोग आएंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। हम खुद भूखा है और चाहते हैं बाहर का आदमी खाना खाए। पहले रोजगार हमें दें, आप डोमिसाइल नीति को लागू करिए। आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का हो, इसको मस्ट करिए। देना हो तो 1% बाहर दे दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। सारे देश के लोग, सारे देश जनता ऐसी लोग हैं, सभी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हमें लागू।
महाराष्ट्र मानसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी से हमारी संवाददाता ने खास बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक और साथ ही साथ महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी जी। अबू जी, आप हमेशा से एक ऐसी शख्सियत रहे हो जो मुस्लिम कौम के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हो, और आज इस विधानसभा में क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आपने उठाए हैं? देखिए, आज तो कोई प्रश्न नहीं उठा है। मैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए खड़ा रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं समाज के वो लोग जो मजलूम हैं, जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, उनके साथ खड़ा रहता हूँ, और उसमें सबसे आगे हैं मुसलमान। ये लोग रोज़ाना लफ्ज़ जिहाद न जाने कि क्या 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 चीज़ें लाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। तो हम लोग इस देश के संविधान के रक्षक हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। जो मजलूम लोग हैं, उनका साथ देते हैं। जो महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष के नेता थे अजीत पवार, आज वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में आज पहला दिन अधिवेशन का, तो किस तौर पर आप ये पूरा मामला देखिए? आज कुछ हुआ नहीं ना, आज तो सिर्फ हुआ जो कंडोलेंस हुआ, जिनका इंतकाल हो गया था, उस पर शोक मनाया गया। कल से चलेगा, देखते हैं। अब अपोजिशन लीडर जो बनेगा, क्या मालूम, वो बीजेपी से मिला, वो पीछे से, तो क्या पता, क्या बोल सकते हैं? ये तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है। आने वाले वक्त में जो है महाराष्ट्र का सियासत जिस तरीके से गिरता जा रहा है, पहले शिवसेना तोड़ी गई, उसके बाद एनसीपी, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस में भी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है? हो सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। हो सकता है ऐसा वो जो हो रहा है ऐसा। मैं समझता हूँ कि जनता ने जिसको वोट दिया है, अगर उसके साथ धोखा देकर लोग जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है, और जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी। ये थे हमारे साथ अबू आजमी जी, जिन्होंने ये कहा है कि अगर जनता वोट देती है और नेता जो है वो गद्दारी करता है, तो जनता उनको सबक जो है वो ज़रूर सिखाएगी। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाद सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।